हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्वरोजगार का चैप्टर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्वरोजगार क्या होता है, इसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी हमने, और स्वरोजगार से मतलब हमें किस तरीके से हमें स्वरोजगार करना चाहिए, ये सब हमने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा मतलब जितना भी हिंदी का टॉपिक है उसमें हमारा आता है मतलब शब्दों को वाक्य शब्दों का अर्थ लिखो और उसे वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम ये जो हमारे थोड़े से ये शब्द दिए हुए हैं इनका हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। स्टूडेंट्स, हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे मोस्टली 2-3 आ जाते हैं जिसमें शब्द दिए रखे होते हैं उनमें, और उनका हमें अर्थ लिखना होता है। अर्थ लिखने के बाद में हमें उनका वाक्य में भी प्रयोग करना होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि संपदा, संपदा का अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ हुआ हमारा संपत्ति। ठीक है, सबसे पहले हम इनके अर्थ ही लिखते हैं, उसके बाद में इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुलभ, सुलभ मतलब सहज, सहज उपलब्ध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संसाधन। संसाधन मतलब साधन होता है और स्रोत। ठीक है, फिर आता है हमारा कुंठा। कुंठा मतलब हमारा मानसिक तनाव। ठीक है, शोध मतलब खोज। दक्षता, निपुणता मतलब दक्षता। अवशिष्ट मतलब शेष, शेष। ठीक है, विक्रय मतलब बेचना। फिर आता है हमारा पंजीकृत। पंजीकृत मतलब सूचीकृत। नेक्स्ट हमारा आता है सहकारिता। सहकारिता मतलब पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग। उपलब्ध। स्टूडेंट्स, संपदा संपत्ति, सहज उपलब्ध, संसाधन साधन, कुंठा मानसिक तनाव। ठीक है, शोध खोज करना, निपुणता दक्षता, शेष अवशिष्ट शेष, विक्रय बेचना, पंजीकृत सूचीकृत, सहकारिता पारस्परिक सहयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा अर्थ, ये हुए हमारे शब्द। अब हम बात आती है कि हमें मतलब इन शब्दों से जो है हमने इनको वाक्य में प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स, आइए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। संपत्ति, प्राकृतिक संपदा, देश की बहुमूल्य धरोहर होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, संपदा। ठीक है, प्राकृतिक संपदा देश की बहुमूल्य धरोहर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुलभ। हमारे देश में सभी प्रकार की, यहाँ पर ये तकनीकी है, तकनीकी सुविधाएं सुलभ हैं।
सुलभ है यानी कि उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा संसाधन यानी कि साधन। ठीक है, तो संसाधन साधन इसका देखते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ से लिखा हुआ है ये रेडियो और दूरदर्शन जनमत और व्यक्ति के प्रमुख साधन है, प्रमुख साधन है यानी कि प्रमुख स्रोत या साधन कह लो, संसाधन है। ठीक है, तो रेडियो और दूरदर्शन जो है जनमत अभिव्यक्तियों के प्रमुख क्या है, साधन है। स्टूडेंट्स अब आता है हमारा कुंठा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कुंठा ये हमारा शब्द हुआ, अर्थ कुंठा का हुआ मानसिक तनाव। मानसिक तनाव अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमें वाक्य प्रयोग करना है हमें, तो मानसिक तनाव का अगर वाक्य प्रयोग करेंगे हम, कभी कभी व्यक्ति व्यक्ति कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी व्यक्ति जो है कुंठा से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा शोध। शोध मतलब खोज करना किसी चीज की, शोध खोज। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मोहन इतिहास विषय पर शोध कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, शोध मतलब खोज करना, तो मोहन इतिहास विषय पर शोध कर रहा है या फिर खोज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निपुणता। मतलब दक्षता। निपुणता मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अर्जुन ने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट आता है अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे हम, शेष। अपशिष्ट का अर्थ हुआ शेष। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, कल कारखाने से
निकलने वाले अपशिष्ट जो पदार्थ थे, अपशिष्ट पदार्थ जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विक्रय। विक्रय मतलब बेचना। यह पुस्तक 50 रुपये के विक्रय मूल्य पर बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, फिर आता है हमारा पंजीकृत। पंजीकृत इसका अर्थ हुआ सूचीकृत। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। सभी राजनीति दल चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा सहकारिता। सहकारिता पारस्परिक सहयोग। स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करें तो हमारे देश में सहकारिता के आधार पर अनेक कल कारखाने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वाक्य में प्रयोग करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाक्य में प्रयोग करना हमारा आता है। और जब भी हम मतलब वाक्य में प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ आएगा हमारे एग्ज़ाम में कि उसमें 3-4 जो है हमारे शब्द दे दिए होंगे। उसमें लिखा होगा कि इन शब्दों का पहले तो हमें अर्थ लिखना होगा, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ। उसके बाद में हमें वाक्य में प्रयोग करना होगा। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप वाक्य में प्रयोग इसी तरीके से करें, आप अपनी भी नॉलेज के अकॉर्डिंग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि संपदा संपत्ति, प्राकृतिक संपदा देश की बहुमूल्य धरोहर होती है, तो इसके लिए आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ शोध मतलब खोज करना। मोहन इतिहास विषय पर शोध कर रहा है, तो आप अपनी तरफ से भी मतलब वाक्य कोई ना कोई लिख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसे एक बार आप मतलब अपनी तरफ से भी करके देख लीजिए, और नेक्स्ट जब हम रिवाइज कराएंगे तब ये देंगे भी आप लोगों को, थोड़ा करने के लिए भी हम
से करवाएंगे भी ये, ठीक है। और आप भी अपनी तरफ से देख लीजिएगा इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक स्वरोजगार का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर है, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।